नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम और हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र, जो कि ये ऊबर की बाइक चलाते हैं। काफ़ी मेहनत का काम है और देश में बेरोज़गारी के क्या हालात है उसके लिए पुष्पेंद्र की कहानी जाननी बहुत ज़रूरी है। पुष्पेंद्र, क्या पढ़ाई की है आपने? सर ITI। ITI की है। तो ITI करके आप ये बाइक चलाते हैं, आपका तो एक टेक्निकल डिप्लोमा है एक तरह से, तो कोई नौकरी की है इससे पहले? सर किया था, बहुत सारी कंपनियों में किया था, मगर जो तबीयत ख़राब होने के बाद फिर घर जाना पड़ा, तो उसके बाद दोबारा आने पर नहीं मिली। किस किस कंपनी में नौकरी की है आपने? सर ओप्पो में भी किया था, वीवो में भी किया था। अच्छा, क्या काम करते थे आप? सर मोबाइल टेस्टिंग करता था। अच्छा, मोबाइल टेस्टिंग, मतलब टेक्निकल काम था आपका। काम था सर। कितनी सैलरी थी मतलब? सर 15,000 सर। अच्छा, 15,000। जी सर। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका? सर 2 साल का। अच्छा, 2 साल का। जी सर। तो आपको लगा होगा कि जब आप ओप्पो जैसी नामी कंपनियों में काम किया तो करियर ऊपर जाएगा, तो नौकरी छोड़ने के बाद कितने दिन आपने तलाश की नौकरी की? सर काफ़ी दिन किया, 2-3 महीने किया था। 3 महीने के, नौकरी नहीं मिली? कई बार सर घर भी लौट के वापस। अच्छा, उसके बाद ही फिर ये काम अपनाना पड़ा। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि बाइक चलाकर परिवार का गुजारा किया जाए? सर और भी बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे करते थे, तो उन्होंने बोला कि ये काम कर लो, जब नौकरी नहीं मिल रही तो अगर मिल जाए तो फिर छोड़ देना ये। अच्छा, साथ में नौकरी भी तलाशते हैं आप? नौकरी भी तलाशता हूँ, पर नौकरी कहीं नहीं मिल रही, जैसे चाहता हूँ वैसी नहीं मिल रही है। अगर 7-8 हज़ार रुपये वाली नौकरी मिल रही है, उससे क्या कर लेंगे? तो गुजारा हो जाता है बाइक चलाकर आपका? सर गुजारा तो फिर फ़िलहाल भी नहीं होता है, बट करना पड़ता है, जो मैनेज करना पड़ता है इससे ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर यूपी कासन से। यूपी। यहाँ कहाँ रहते हैं? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, किराए पे रहते हैं आप? जी सर। मतलब किराए पे रहते हैं और आप बाइक चलाते हैं ऊबर की, इससे गुजारा करते हैं। जी सर। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं इससे बाइक चला सर के? 400-500 लास्ट। कितना बाइक चलाना पड़ता है? 200 किलोमीटर सर। 200 किलोमीटर रोजाना? ये तो बहुत मेहनत का काम है। पूरे दिल्ली NCR में इस वक्त तो हवा भी ख़राब होती जा रही है, तो तबीयत नहीं बिगड़ती क्या इतनी बाइक चला के? तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी कभी बुखार वगैरह भी आ जाते हैं, तो क्या है फिर करना पड़ता है। जब कुछ काम नहीं मिल रहा है तो सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गुजारे के लिए करना पड़ता है। तो वहाँ परिवार को पैसा भेजना पड़ता है या क्या मजबूरी है? पैसा भेजना भी पड़ता है, क्योंकि घर परिवार की तरफ भी देखना पड़ेगा सर। अच्छा, तो अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे घर जाएंगे या फिर यही बाइक चलाएंगे? नहीं सर, कैंसिल है, घर नहीं जाएंगे सर। घर क्यों नहीं जाए? क्योंकि पैसे अभी नहीं हो पा रहे हैं, जाने के लिए किराया भी चाहिए बहुत सारा, और पैसे नहीं हो पा रहे हैं सर। जाएंगे तो भी खर्चा लगेगा। जी सर। परिवार में कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं आपके? सर खेती करते हैं पापा। अच्छा, किसान के बेटे हैं वो? जी सर। कितना ज़मीन है? सर नहीं है, 5 बीघा ज़मीन है। अच्छा। जी सर, मजदूरी करते हैं इसे। पिता मजदूरी करते हैं? जी सर। तो रोज़ाना कितनी सवारी मिल जाती है ऊबर की बाइक पे? सर 10-15, अगर थोड़ा लंबा भी मिल जाता है तो ज़्यादा भी मिल जाता है, उन्हें 10-15 बस लास्ट। आप कितने समय से चला रहे हैं ये बाइक? सर मुझे 2-3 महीना हो गया। अच्छा, 2-3 महीना हुआ है। जी सर। तो 2-3 महीना में कितना पैसा कमा लिया? सर नहीं, वही 10-12, क्योंकि पर सर्विस भी 10-15 मिनट, वो 10-15 दिन में सर्विस हो जाती है। 500-600 रुपये सर्विस का लगता है सर तो महीने में। इतना तो अगर 200 किलोमीटर रोज़ाना चलेगी तो सर्विस भी मांगती होगी गाड़ी? जी सर, 3,000 रुपये सर्विस करानी पड़ती है। वो 15 दिन में, 14-15 दिन में सर्विस पे आ जाती है। मतलब महीने में 3,000 रुपये बाइक की सर्विस करानी पड़ती है। और रेंट? रेंट सर 2,000 रुपये 5। प्लस खाना खर्चा। अच्छा, तो महीने में कितना कमा लेते हैं वैसे इससे? सर इससे 10-12 हज़ार रुपये। तो 12,000 कमाते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं आप? 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते रोज़ाना चलाते हैं बाइक 300 दिन? हैं। रोज़ 300 दिन चलाते हैं सर। और किसी दिन जब जैसे तबीयत वगैरह ख़राब है तो नहीं चला पाते हैं। तो वो पीठ तो जो है एकदम सख्त हो गई होगी आपकी? सर बहुत थक जाते हैं शाम के लिए। तो खाते क्या हो, मतलब खाना बनाते हो खुद ही बनाते हैं जब या शाम बाहर को। ढाबे पे खाते हो? नहीं, बाहर नहीं खाते हैं, क्योंकि बाहर का बहुत महंगा पड़ेगा ना। जब रूम शाम को जाते हैं यहाँ से ड्यूटी काम करके, तो उसके बाद खाना बनाते हैं। रात को कितने बजे छुट्टी होती है? शाम को 12 भी बज जाते हैं। रात के 12? रात के 12, 10 भी बज जाते हैं। और सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह 7-8 बजे। शादी हो चुकी या अभी तक नहीं हुई है? जी सर, मैरिड हो। कितने बच्चे? एक। अच्छा, तो परिवार का बोझ है इसीलिए करना पड़ता जी है। सर, करना पड़ता है सर।
तो क्या उम्मीद है कब तक नौकरी मिल जाएगी आपको? सर अब अभी खोज रहा हूँ, अगर मिल जाएगी तो सही है, ना मिलेगी तो फिर तो एक करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। कितना गुजारा मुश्किल है महंगाई में? सर बहुत बहुत महंगाई हो गई है सर, कुछ भी करे तो ना जाओ तो बहुत महंगा मिलता है सर। तो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा है सर, 100 रुपये का भी 130 रुपये अभी भी मिलता है, कभी 96 रुपये भी है अभी जो स्पीड वाला है 100। पेट्रोल कितने का डलवाते हो आप रोज? सर 300 रुपये का। रोजाना 300 का पेट्रोल? और महीने में आपने बताया कि 9,000 रुपये का तो पेट्रोल ही हो गया आपका। 9,000 रुपये का पेट्रोल ही हो गया। तो कुछ बचता भी है या सारा खर्च ही हो जाता है? सर कुछ तो थोड़ा बहुत बच जाता है, 5-6 हज़ार रुपये बस। अच्छा, 5-6 हज़ार रुपये पेट काट के आप बचा लेते हो, सर तो घर बेचते हो उसे? जी सर। तो घर में बीवी बच्चे हैं, फिर भी आप कह रहे हो दिवाली पे नहीं जाना? सर मजबूरी है ना, जब पैसे नहीं है तो कैसे जाओगे। तो पैसा जोड़ के ही घर जाना है? जी सर, अब बिना पैसों के कैसे जा सकते हो। तो ये दोस्तों पुष्पेंद्र की कहानी है, जो बेरोज़गारों के हालात दिखाते। जब इन्होंने ITI का डिप्लोमा किया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि ऊबर की बाइक चलानी पड़ेगी मजबूरी में, लेकिन जब नौकरी तलाशते तलाशते ये थक गए तो फिर सोचा कि रोज़ाना का कुछ खर्चा निकल जाए, तो और इन महानगरों में बने रहें, नौकरी की तलाश करते रहें, इसके लिए ये लगातार ऊबर की बाइक चला रहे। और ऐसे हज़ारों युवा दिल्ली NCR में आपको मिल जाएंगे, जो दिखाता है कि बेरोज़गारी के देश में इस वक्त हालात क्या हैं। आप पुष्पेंद्र की इस मजबूरी पर, इस कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।